वृंदावन। केवल प्रेम करें भगवान से, केवल प्यार करें बस। आज पानी बनकर सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बिटिया का नाम था सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया। भरी सभा में भगवान शंकर को गालियां दक्ष ने देनी शुरू कर दी। पर उस हाल में भी शिव जी ने अपने संतुलन को नहीं खोया। शंकर जी अपने धैर्य को नहीं खोते और प्रेम पूर्वक भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति की हर गाली को मुस्कुराते हुए श्रवण की। जब कोई आपको गाली दे तब आपको आपके धैर्य का परिचय देना है। हाँ मैया जी, बहू गाली देती है तो आप भी गाली देंगी, और यदि आपने भी गाली दे दी तो फिर उस बहू में और आप में अंतर क्या रह जाएगा? फिर तो बात ऐसी हुई कि कुत्ते ने हमें काटा तो हम भी कुत्ते को काटेंगे। तूने काटा हम भी तेरी टांग पर काटेंगे, तेरे पांव को छोड़ेंगे, तूने काटा। क्या बताएं, क्या कभी कीचड़ को कीचड़ से साफ किया जा सकता है मेरी माँ? बताइए, नहीं ना। कीचड़ को साफ किया जा सकता है तो शुद्ध जल से। जिसने हमें गाली दी है उसको हम गाली देकर के हिसाब बराबर नहीं कर सकते। गाली के बदले गाली ना हो। यदि आपने हमें गाली दी तो वो आपके संस्कार हैं और बदले में मैं जो दूंगा वो मेरे संस्कार होंगे। क्या कहती है? एक गांव में बाल बांध में एक घर पे पढ़ी लिखी बहू आ गई। घटना आपके गांव की है। आपके गांव में एक पढ़ी लिखी बहू आ गई। सास थी अनपढ़। ये कौन सी आवाज है? ये आवाज आ रही है? नहीं आ रही? हाँ ठीक है, बंद कर दो। हाँ, एक अनपढ़ सास थी, घर पे पढ़ी लिखी बहू आ गई। एक दिन बहू कुछ कर रही थी तो सास ने कह दिया, बहू ऐसा नहीं करो, ये ऐसा नहीं ऐसा है। अब तो बहू लेक्चर, तुम पढ़ी लिखी हो, मैं पढ़ी लिखी PhD की हूं, मैं अनपढ़ गवार गोबर साफ करने वाली, तुम मुझे ज्ञान दोगी? मैं लेक्चर देती हूँ, लेक्चरर हूँ, मुझे उपदेश न दिया करो। अब तो लो भैया, गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बहू सास को डांट रही है और सास बेचारी चुप है। अब आप हमें बताइए कि अब आपकी नजर में पढ़ा लिखा कौन है, समझदार कौन है? जो बोल रहा है, बक 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 कर रहा है वो, या चुप होकर के सुन रहा है? बोलिए, आपसे पूछ रहा हूं, ये आपके घर की चर्चाएं हैं, रोजमर्रा की जिंदगी है ये आपकी। बोलिए कौन समझदार है, सास या बहू? बहू तो पढ़ी लिखी, PhD करके आई है, डॉक्टर। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपको ये समझदारी नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए। तो आपका पढ़ा लिखा होना किस काम का? जब आपके अंदर शिष्टाचार ही नहीं है, बड़ों के प्रति सम्मान और आदर ही नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। बेकार आपने समय और पैसे बर्बाद किए। अरे आप तो पढ़ी लिखी थी, सास गाली देती तो समझ में आता क्योंकि वो मूर्ख थी, अनपढ़ थी, पर आप पढ़े लिखे होकर भी यदि जवाब देंगे तो कैसे दुनिया आपको पढ़ा लिखा कहेगी? मेरी माँ, पढ़ा लिखा वो नहीं है जो जवाब देता है, पढ़ा लिखा वो है जो गंभीरता से आपके गालियों को सुनकर भी शांत रहे, पचा लेता है।
छोटी छोटी नदियों में पानी गिरता है ना, पानी गिरता है, बाढ़ आ जाती है, छोटी नदियां उफान मारने लगती हैं। कभी सुना आपने कि समुद्र में बाढ़ आ गई? चूंकि समुद्र गंभीर है और वो कभी बाढ़ आएगी ना तो पूरा विश्व डुबाने की सामर्थ्यता रखता है, पूरे संसार को डुबाने की सामर्थ्यता रखता है वो सागर, फिर भी कभी उछाल नहीं मारता। हाँ, क्योंकि वो गंभीर है। मेरी मां, गंभीर बनो, बात बात पर बात विवाद ना करो। जमाना देखता है आपको। अपने अपने घर की बातों को अपने घर पे ही रखो, पड़ोसियों को मत बताओ। ये कोई बांटने वाले नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर कैसा है, ये दुनिया का रिवाज कैसा है, मैं आपको कहता हूं। जब आप कभी अपना दुख बताते हैं ना दुनिया वालों को, तो ये दुनिया वाले ना सुनते हैं आपका दुख। आप रो रो करके बताएंगे तो वो रो रो करके सुनते हैं। ये दुनिया आपका दुख रो रो करके सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस करके आपका दुख दुनिया को बताती है। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने घर की बात अपने घर पे रखो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी सास ऐसी है, मेरे बहू ऐसी। थोड़ी सहनशीलता बढ़ाइए। बहू ने कुछ देख कह दिया तो कोई बात नहीं, बिटिया है आपकी, बेटी की तरह रखो। और सास ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, माँ है, माँ की तरह रखो, रहो। बात किस घर में नहीं होती, झगड़ा किसके घर में नहीं होता। फर्क इतना है कि किसी का झगड़ा गांव के बाहर हो जाता है, गांव के लोगों तक पहुंच जाता है, और झगड़े तो कुछ लोगों के घर पे होते हैं पर वो बातें घर के बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि उस घर में समझदार लोग। फर्क इतना। शंकर जी का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, गाली दे दी भरी सभा में, पर धन्य थे शंकर जी, मुस्कुरा रहे थे। ससुर जी की गालियां सुनकर भी शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। शंकर जी से पूछा गया, प्रभु आपको गालियां मिल रही हैं और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं? शंकर जी बोले, दिमाग खराब ससुर जी का, मेरा थोड़ी है। जो गालियां हमें दे रहा है तो दिमाग खराब किसका है, गाली देने वाले का या गाली सुनने वाले का? बोलो। तो दिमाग खराब देने वाले का है तो सुनने वाला क्यों अपना टेंशन पाले? तुम देते रहो, ये तुम्हारे संस्कार है। शंकर जी को श्राप दे दिया, फिर नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। फिर भृगु जी ने श्राप दे दिया, तुम जैसे पाखंडी हो जाए। ये बात विवाद बढ़ता गया। शंकर जी बोले कोई मतलब नहीं। शंकर जी चुपचाप उठ करके चल पड़े। दक्ष प्रजापति ने बाद में यज्ञ किया। उस यज्ञ में माता सती आई, जलकर भस्म हो गई, और शंकर जी वीरभद्र को भेज के दक्ष का यज्ञ विध्वंस करते हैं। बकरे का सिर लगाकर बाद में जीवित किया गया। हाँ, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। आजकल के नौजवान दोस्त भाई मेरे, ये हमारे ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। किसको? ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को, गीता को नहीं पढ़ते आप जवान भाई बहन। आपको लगता है ये बकवास है। भारत के लोगों ने हमारे ग्रंथों को बकवास कहा, इसलिए भारत आज टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। आज मैं आपको भागवत की कुछ चर्चाएं बताता हूं जो विज्ञान से जुड़ी है। आप में से कोई विज्ञान का स्टूडेंट है क्या? साइंस जानने वाला? अच्छा है। आपको मैं साइंस की कुछ बातें भागवत से करता हूं। हमारे भागवत में साइंस है। कैसे? चलिए बताइए। सबसे पहले हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इसकी कल्पना कहां की गई?
हेलीकॉप्टर, विमान जो उड़ सकता है, हम उड़ सकते हैं, ये कल्पना सबसे पहले किसने की? किसने की? ये कल्पना सबसे पहले भारत ने की। भारत ने सबसे पहला वो कौन सा विमान है जिस विमान की कल्पना की गई? क्या नाम है उसका? पुष्पक विमान। वो विमान किसके पास था? रावण के पास था। कुबेर का विमान छीन लिया था रावण ने। तो विमान, रावण उड़ता था विमान पर, सीता को उठाकर उसी विमान पर लाया था। विमान जैसा कुछ होता है, ये बात केवल हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये कल्पना भारत में की गई। उसके बाद इस कल्पना के आधार पर विमान का आविष्कार किया गया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि विमान सबसे पहले इंडिया, भारत में बनाया गया था। उसके बाद वो ड्राइंग गद्दारों ने चुरा ली और उसके बाद वो नाम दूसरों के खाते पे चला गया कि इन्होंने विमान का आविष्कार किया। विमान जैसा कुछ था, ये कल्पना हमारे हिंदुस्तान में थी। चलिए मेडिकल साइंस की बात करते हैं। मेडिकल साइंस की बात करते हैं। बताइए, पृथ्वी गोल है या चपटी है? कैसी है पृथ्वी? कैसी है पृथ्वी? कैसी है बेटा? गोल। ये बात आपको किसने बताई कि पृथ्वी गोल है? आपके टीचर ने बताई, आपके शिक्षक ने बताई। 1930, 1920 से लेकर 30 तक नासा के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी चपटी है। क्रिश्चियन का जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल में भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी होती है। 1920 में जब सैटेलाइट नहीं छोड़ी गई थी किसी देश के द्वारा, तब विज्ञान ने भी माना था पृथ्वी चपटी है। उसके बाद जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई और उसके बाद ऊपर से देखा गया तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। विज्ञान को 1940 में पता चला कि पृथ्वी चपटी है और हमारे ग्रंथों ने हजारों साल पहले कह दिया था पृथ्वी गोल है। विज्ञान को अभी पता चला कि पृथ्वी गोल है, हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी। तो बताइए, साइंस की दृष्टि में शास्त्र खरे उतरते हैं कि नहीं? चलिए मेडिकल साइंस की बात करता हूं। आजकल ना डॉक्टर क्या करते हैं, इस महिला का बच्चा निकाल करके दूसरे महिला के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस यहां तक पहुंच गया। सुना आपने इस बारे में? हाँ या ना? सोचिए, आज का डॉक्टर अभी कर पाया, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 15 साल हुए इस बात को। 15 साल पहले ही वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता प्राप्त की कि इस महिला का गर्भ उस महिला के गर्भ में स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर ये बात अभी समझ पाए। और भगवान श्री कृष्ण के जमाने में जब माँ देवकी गर्भवती हुई थी तो देवकी के गर्भ में बलराम भैया आए थे, तो बलराम भैया को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में उस जमाने में ट्रांसफर किया गया था। मेडिकल साइंस तब था या नहीं? जो बातें तुम आज कर रहे हो ना, ये बातें हमारे शास्त्रों में हो चुकी हैं। फर्क इतना है कि आपको इन शास्त्रों पर भरोसा नहीं था, आप मजाक उड़ाते रहे। इन्हें गंभीरता से पढ़ा और समझा होता। जर्मनी के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्र में हमारे वेद रखे हैं। इन वेदों के आधार पर आज बड़े बड़े यंत्र बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां हम सबके बीच में लाई जाती हैं वेदों के आधार पर। चलिए मैं दूसरी बात करता हूं। 1999 में एक रिसर्च हुआ, हमारे विश्व के डॉक्टरों ने किया, मेडिकल साइंस। क्या हुआ? बोले जब मां गर्भवती होती है, पहले दिन जिस दिन मां गर्भवती हुई उस दिन से लेकर के जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता, उस सब का एक एक दिन में बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। पहले क्या बनता है? हाथ बनते हैं, पांव बनते हैं, सिर बनता है, आंख बनती है। बच्चा पेट में क्या क्या
मूवमेंट करता है, क्या क्या उसके साथ होता है। डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया और इसमें पा गए, डॉक्टरों ने सफलता प्राप्त की। डॉक्टरों ने बताया कि पहला दिन जब मां गर्भवती होती है तो पिता का वीर्य मां के रज में मिलकर के बुदबुदे के समान होता है। 5 दिन में बेर की तरह होता है बेर। 1 महीने में बच्चे के सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पांव बनते हैं और तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के निशान उत्पन्न होते हैं। ये विज्ञान को 1999 से 2002 के बीच में पता चला। ये बात विज्ञान को अभी पता चली और हमारे इसी भागवत में, जिस भागवत में आप सुन रहे हैं, जिस भागवत को, इसी भागवत में ये बात हजारों साल पहले अच्छा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है ये विज्ञान को अभी पता चला। और हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले लिख दिया कि नहीं, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, लिख दिया कि नहीं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, चलिए 5 भागवत के 5वें स्कंध में ना वर्णन है, भट्टाटवी का वर्णन है। वहां पर लिखा है कि पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। आप कभी आइए, यदि आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आप आइए मेरे पास, और विज्ञान के तर्क पर यदि शास्त्रों को समझना चाहें तो मैं आपको समझाऊंगा। हमारे भागवत में पृथ्वी उस जमाने में, जिस जमाने में मैप नहीं हुआ करता था, उस जमाने में हमारे संतों ने पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल नाप लिया और वो क्षेत्रफल भागवत में लिखा है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, केवल भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल। वही क्षेत्रफल आज विज्ञान बताता है। जो भागवत में हजारों साल पहले लिखा है वही विज्ञान आज कह रहा है। तो बताइए, साइंस की बात करूं तो टेक्नोलॉजी यहां भी मिलती है, मेडिकल साइंस की बात करूं तो मेडिकल साइंस यहां मिलता है। यदि मैं बात और भी कुछ करूं जिसके बारे में आप करना चाहते हैं, वो सारी चर्चाएं यहाँ होंगी। समय नहीं है कि मैं आपको विज्ञान की चर्चाएं सुनाऊं। हाँ, विज्ञान तरक्की कर गया, बात बहुत अच्छी है, पर विज्ञान ही सब कुछ है ना। ना मेरी माँ, आप अपने ग्रंथों को पढ़ते, अपने वेदों को यदि आप लोग पढ़ते ना, तो आज जो नासा कर रहा है वो भारत कर रहा होता। यदि आपने अपने ग्रंथों को पढ़ा होता, अपने शास्त्रों को समझा होता। याद रखना, जब हमारे देश में सबसे पहले सिकंदर आया, जब हमारे देश में मुगल आए, तो जानते हो सबसे पहले, सबसे पुराने टीचर कौन थे हमारे भारत के? हमारे भारत के सबसे प्राचीन टीचर का नाम था, बताइए, चाणक्य। जिस जमाने में लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, जिस जमाने में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस जमाने में हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे और हम भारतवासी सारे शिक्षित हुआ करते थे। पहले के लोग शिक्षित हुआ करते थे आज से ज्यादा। जब बिहार की राजधानी पटना में नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा आपने, सुना है? ये नालंदा विश्वविद्यालय पहले चाणक्य जी का था। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में चाणक्य जी की लाइब्रेरी हुआ करती थी और मुगलों ने इस लाइब्रेरी में आग लगाई थी, क्योंकि इनके पास बहुत संग्रह था आध्यात्म का, तो आग लगा दी थी मुगलों ने। और कहते हैं कि वो आग जो लगाई गई वो महीनों तक जली थी। सोचिए कितना ग्रंथ रहा होगा चाणक्य के पास, कितना ग्रंथ रहा होगा, महीनों तक आग जलती रही। ये वही चाणक्य है जो गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चों को पकड़ते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य बना करके, देश का राजा बना करके राजगद्दी में स्थापित कर देते हैं। पहले का गुरु ऐसा था कि किसी फकीर को उठाता था तो राजा बनाकर बिठा देता था। ये भारत की शिक्षा थी। युद्ध नीतियां क्या होती हैं, राजनीति क्या होती है, रणनीति क्या होती है, ये गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सब कुछ मिलेगा। पढ़ता कोई नहीं है, समझता कोई नहीं है। आप भी नौजवान भाई, आप कंप्यूटर भी चलाइए, इंग्लिश भी पढ़िए और शास्त्र में ग्रंथों को पढ़िए, आप कर पाएंगे। आप शास्त्रों का वो अर्थ समझ पाएंगे जो वो समझाना चाहते हैं। मैं तो केवल इतना ही जान पाया हूं
कि मुझे गोविंद का नाम जपना चाहिए और वृद्ध माओ की सेवा करना चाहिए। मैं और कुछ नहीं जान पाया, मैं केवल इतना जान पाया हूं कि सेवा ही भगवान का स्वरूप है। जहां सेवा है वहां भगवान है, जहां सेवा है वहां ईश्वर है। इसलिए मेरी माँ, वृद्ध माओ की सेवा करने में आप एक कदम पीछे मत हटा लेना, सेवा जरूर करना, वृद्ध माओ की सेवा करना। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए ये दास अनिरुद्ध एक वृद्धाश्रम बनाने जा रहा है। जिस आश्रम में वृद्ध माताएं रहेंगी, उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी दवाइयों की, उनके स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं होंगी। मेरी माँ को कभी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इस कोशिश के साथ ये कार्य करने निकला हूं। यदि इन वृद्ध माताओं की सेवा के लिए आप अपने हाथ बढ़ा सकें तो ये सहयोग, याद रखना, ईश्वर का सहयोग होगा, ये सहयोग परमात्मा का सहयोग होगा। जब आप अपने धन को धर्म की ओर बढ़ाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। मेरी मां, एक जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटी सी चिड़िया जंगल में नदी का पानी चोंच में भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। तभी एक कौवा बोला, चिड़िया भाग, जल जाएगी, आग लगी है। चिड़िया बोली, मैं भागने वाली नहीं, इस जंगल ने मुझे खाना दिया, इस जंगल ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उस जंगल को जलता हुआ मैं कैसे छोड़ दूं? तो कौवा बोला, चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया बोली, जंगल की आग में पानी डाल डाल कर इसकी आग बुझा रही है। कौवा बोला, क्या तेरी चोंच में इतना पानी है, तू आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग नहीं बुझा पाऊंगी। फिर क्यों डाल रही है पानी? बोले, जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, इसलिए मैं आग में पानी डाल रही हूं। याद रखना मेरी माँ, वृद्धाश्रम बन रहा है वृंदावन में। आजकल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। मैं भागने वाला नहीं, मैं इन माओ के चरणों में पानी डाल करके, इनके माओ के चरणों का पानी गंगा जल बना करके धारण करने वाला हूं। इनके चरणों का जल गंगा जल से कम नहीं है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, उन माओ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। वृंदावन में बिहारी जी खुद करेंगे सेवा, खुद मेरे गोविंद सेवा करेंगे वहां पर। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। जिस भारत माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिस भारत माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उस भारत माँ को मैं रोता कैसे छोड़ दूं? और मैं मानता हूं, भारत माँ किसे कहते हैं? बताइए, भारत माता की, ये भारत माता क्या है? बताइए, भारत माता किसे कहते हैं? बताइए। देखिए, जवाब नहीं है आपके पास। मैंने पूछ लिया कि भारत माँ किसे कहते हैं, आपको जवाब नहीं मिला। याद रखना मेरी माँ, ये जो पेड़ लगे हैं ना, जिस जगह पर बैठी हो माँ, ये जगह, ये पेड़, ये नदियां, ये समुद्र, ये पहाड़, ये पर्वत, ये झील, ये बच्चे, ये बच्चियां, ये माँ, ये पिता, ये बहन, ये बेटियां, हम सब मिलकर ही तो भारत माता हैं। हम सब मिलकर भारत माता। आज ये भारत माता आपसे सुखी नहीं है, आज ये भारत माता ना रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि आपने वृक्ष उजाड़ने शुरू कर दिए। आज इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि आपने वृक्षों को उखाड़ा है, काटा है, वृक्षों को नहीं लगाया। याद रखना मेरी माँ, मैं देश के तमाम भक्तों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कम से कम मरने के पहले एक वृक्ष लगाएं। और कौन सा वृक्ष लगाएं? बोले, मरने के पहले पीपल जरूर लगाएं, क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो दिन हो या रात हो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हमें देता है। इसलिए हमारी माँ पीपल की पूजा करती है, क्योंकि उसमें एक वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि वो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। एक वृक्ष लगाना मरने के पहले, क्योंकि आप ऑक्सीजन लेते हो। बताओ, आप ऑक्सीजन लेते हो, ये ऑक्सीजन कहां से आती है? आपको ऑक्सीजन कौन देता है? कौन देता है? कौन? जोर से। कौन? जोर से। कौन?
आपको ऑक्सीजन देने वाले ये पेड़ हैं, तो क्या आपने इन पेड़ों को लगाया है? मेरी माँ, कम से कम आपको ऑक्सीजन जिंदगी भर चाहिए ना, तो कम से कम अपने नाम का एक पेड़ तो लगाओ। प्रकृति के ऋणी तो मत बनो। लिया ही लिया है, दिया क्या है पृथ्वी को, प्रकृति को। पेड़ लगाना मेरी माँ, पीपल का पेड़ लगाना, वटवृक्ष लगाना, आंवले का पेड़ लगाना, नीम 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 लगाना, नीम लगाना, वृक्ष जरूर लगाना। ईश्वर उनके साथ है जो प्रकृति की रक्षा करते हैं। दूसरा, जल, जल बचाइएगा। मैं देश के तमाम भक्तों से प्रार्थना करता हूं, आप जल जरूर बचाइएगा। अब बरसात आने वाली है, आपके छत में जो जल गिरता है ना, वो जल छत का नाली के द्वारा बह जाता है, समुद्र में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। आप क्या थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकते? 800 रुपए का खर्चा है। आप अपने घर पे कहीं भी किनारे पे गड्ढा खोद दीजिए 4 फीट का, और गड्ढा खोद करके उसमें एक पाइप डाल दीजिए, कैसिंग डाल दीजिए, और कैसिंग के चारों तरफ रेत डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, कोयला डाल दीजिए, और फिर छत का पानी, उसका कनेक्शन उसमें कर दीजिए, तो छत का पूरा पानी जमीन के अंदर जाएगा। आज बड़े बड़े शहरों में कंक्रीट है, बड़ी बड़ी मल्टियां बन गई हैं, जमीन के भीतर पानी जाने की कोई जगह नहीं बची। यदि आप अपने घर पे थोड़ा सा खर्चा करके छत का पानी जमीन के अंदर डालेंगे, तो पानी का जो स्तर नीचे चला गया है, आज पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। यदि ये सारे लोग जाग जाएं, समझ जाएं, तो आज हम जल से जो जल के संकट से भारत गुजर रहा है। यदि आप नहीं जागे ना, तो आने वाली पीढ़ी प्यासी मर जाएगी। आपको मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों की चर्चा आपने सुनी, अब मनु जी के 2 पुत्रों की चर्चा सुनते हैं। मनु जी के 2 पुत्रों में सबसे पहले चर्चा आती है प्रिय उत्तानपाद की। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। छोटी सी उम्र में ही बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए। बच्चों के बनने और बिगड़ने का समय लड़कपन होता है, ना कि जवानी। जवानी में तो फिर लड़कपन में जैसे हो गए बस हो गए। लड़कपन सावधानी से, सावधानी से, व्यर्थ ना चला जाए। ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र में अपनी मां के संस्कारों की ओर बढ़ने लगे। एक दिन ध्रुव जी अपनी मां के चरणों में बैठे थे, कहने लगे, मां, मेरे पिताजी मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मां ने कहा, बेटा, आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ध्रुव जी बोले, आज मैं जाकर के पिताजी के गोद पर बैठूंगा। और ध्रुव जी चल पड़े। राजा साहब उत्तानपाद गोद पर अपने दूसरी पत्नी के पुत्र को बिठा रखा था, उत्तम को। उत्तम को गोद पर बिठा रखा था, और प्रेम पूर्वक ध्रुव जी महाराज जाकर के पिता की गोद में बैठने लगे। पिता को गोद में जब ध्रुव जी बैठने लगे, तो पास में खड़ी सौतेली मां सुरुचि, उसने हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। पुत्र, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा यहां से, तू इस गोद में बैठ नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज बोले, मां, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? बोले, तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। ध्रुव जी का अपमान सुरुचि ने कर दिया। रोते रोते ध्रुव जी चल पड़े, मां की गोद में जाकर के रोने लगे। मां बोली, क्या हुआ लाल? कह दिया, मां, उस मां ने तुझे अभागिन कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या आप अभागिन हो? सुनीति ने कहा, पुत्र, मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं, इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा पाई। जा पुत्र, तू जाकर के तप कर। याद रखना भक्तों, अपने बच्चों को भजन के, गीता पढ़ने के संस्कार बचपन में ही दे डालो। आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं कि नहीं? अच्छा, आपके घर में गीता है या नहीं? किस किस के घर में गीता है? किस किस के घर में रामचरितमानस है?
बाकी लोगों के घर पर रामचरितमानस नहीं है, आपके घर रामचरितमानस नहीं है, ले आओ भैया जी। जिस घर में रामचरितमानस नहीं है वो घर घर नहीं शमशान है। इतनी सारी पुस्तकें बच्चे पढ़ते हैं, इतना बड़ा बैग बच्चे उठाते हैं, उस बैग में एक छोटी सी गीता डाल दोगे तो क्या घट जाएगा? 10 मिनट का समय निकालकर आपके बच्चे रामचरितमानस याद रखना मेरी माँ, स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उस पढ़ाई से वो पैसा कमाने की विद्या सीख लेंगे, पर माँ बाप की सेवा करने की विद्या तो केवल रामचरितमानस ही सिखाती है, कि रामचरितमानस ही बतलाती है कि माँ बाप की आज्ञा के लिए वनवास जाना पड़े तो हंसते हंसते चले जाना। भाई का भाई से प्रेम कैसा होता है ये रामचरितमानस बताती है, पति का पत्नी से प्रेम कैसा होता है। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।